आज का भारत जैसे को तैसा करने में यकीन रखता है। भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इसके लिए भारत ने नोटम जारी किया। भारत ने जैसे ही नोटम जारी किया, चाइना ने अपने स्पाई शिप को, जासूसी जहाज को भारत की तरफ मोड़ लिया। इधर चाइना ने अभी मोड़ा ही था कि भारत के जहाज चाइना के दरवाजे पर पहुंच गए। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं श्रीलंका और चीन के बीच अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जाफना ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया चाइना का साथ देने से। इसके बाद गुस्से में आए चाइना ने बड़ा कदम उठा लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए भले ही कई बिलियन डॉलर की मदद की बात चाइना करता हो, लेकिन श्रीलंका के लिए अभी ऐसी किसी मदद की बात नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका ने ये कहा कि तुम कर्जे को रीस्ट्रक्चर कर लो, पर ये देखने को मिला कि चाइना कर्जे को रीस्ट्रक्चर नहीं करना चाह रहा है। अब इसके खिलाफ श्रीलंका के अंदर तो माहौल बन ही रहे थे। जो तमिल नेशनल अलायंस है श्रीलंका की पार्लियामेंट में, उसने ये कहा कि हमारी स्थिति ऐसी बन गई है, हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसको हल करें और इसमें लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए। चूंकि हमारी जीडीपी का 20% लोन तो अकेले चाइना का है, ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चाइना ने हमें लोन रीस्ट्रक्चर करने से मना कर दिया, तो अब हम चाइना के खिलाफ उतरेंगे। इसके चाइना गो होम कैंपेन की अब शुरुआत हो रही है। इन सब के बीच में आग में घी डालने का काम होता है जाफना विश्वविद्यालय द्वारा। दरअसल जाफना विश्वविद्यालय ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। जाफना का विश्वविद्यालय, जहां पर एक सरकारी कृषि विश्वविद्यालय है, एक समझौता करने के लिए चाइना आया। चाइना ने कहा कि ये जो जमीन है, इस जमीन पर हम बनाएंगे परियोजनाएं। ये जमीन है यूनिवर्सिटी की। जैसे ही ये जाफना के विश्वविद्यालय के कुलपति शिव कोलुंडू श्री सतकुना राजा के पास पहुंचा, वैसे ही इन्होंने कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 25 नवंबर को जाफना विश्वविद्यालय के कुलपति ये कहते हैं कि हम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे तुम हमारी उपजाऊ जमीन हड़प लोगे। तुम्हारे अंदर मन में कुछ और ही चल रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरीके से सीधे दिख रहा है कि आप हमें गुलाम बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे समुद्री खीरे, जो एक तरह की मछली है, उसको इसी बहाने से कब्जा कर लिया। हमारे मछुआरे इन मछलियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं और अब समंदर के इन इलाकों पर आपने कब्जा करने के बाद हमारी उपजाऊ खेती वाली जमीन पर भी नजर गड़ाए बैठे हो। हम ये साइन नहीं करेंगे। इन्होंने सरकार से भी यही कहा कि आप चाइना के साथ इस तरह के कोई एमओयू साइन नहीं करो जो गुलाम बनाने वाली रणनीति पर चल रही है। अब गुस्साया हुआ चाइना अपनी खुन्नस निकाल रहा है। पहले तो कंगाल बनाया और कंगाल बनाने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। श्रीलंका के विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद पाने में अड़ंगा लगा रहा है। दरअसल IMF से 2.9 बिलियन डॉलर के पैकेज की जरूरत है श्रीलंका को। श्रीलंका ने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है, लेकिन इस कर्जे में कॉमन बात क्या है ना, ये इन कर्जों का सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में। ये माना जाता है कि महिंद्रा राजपक्षे और चीन के बीच ठीक ठाक मिली भगत थी। इस वक्त श्रीलंका के ऊपर 51 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्जा है। पर अब खुद श्रीलंकाई संसद में बोलते हुए श्रीलंका के विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के IMF सौदे को रोकने के लिए चीन सब कुछ कर रहा है। चीन वास्तव में अगर हमारा दोस्त होता तो वो कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाता, हमें मदद करता। लेकिन अब धीरे धीरे चीन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से श्रीलंका को IMF की ये मदद ही न मिले और हर हाल में श्रीलंका को मेरी बात माननी पड़े। और इसके लिए चाइना साम दाम
दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि भारत अपने सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इसके लिए भारत ने 15 से 16 दिसंबर के बीच का एक नोटम भी जारी कर दिया और ये नोटम सबसे बड़ा था 5500 किलोमीटर का, जिसे देखकर ही समझ में आ गया कि भारत कुछ खास परीक्षण करने वाला है। कहा जाने लगा K5 का परीक्षण भारत कर सकता है, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। हालांकि भारत ने इस बात को अभी तक साफ नहीं किया कि किस चीज का परीक्षण होगा। K5 की रेंज 5500 किलोमीटर है, पर यह भी अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद अग्नि 5 का परीक्षण हो। अब अग्नि 5 हो या फिर K5 हो, दोनों ही भारत की खतरनाक मिसाइलों में आती है और भारत इन किलर मिसाइलों का परीक्षण करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जरूरत पड़ने पर भारत चीन के किसी भी हिस्से को कभी भी निशाना बना ले। भारत ने अक्सर अग्नि 5 मिसाइल का कम दूरी करके परीक्षण किया है। वैसे इसकी पूरी मारक क्षमता 5400 किलोमीटर बताई जाती है, यानी मिसाइल चाइना की मेनलैंड के किसी भी हिस्से को तबाह करने में सक्षम माना जाता है। भारत इस मिसाइल की चीन तक मार करने वाली ताकत का परीक्षण करना चाहता है और इस बार पूरी रेंज के साथ परीक्षण करना चाहता है। भारत की इसी योजना को देखकर चीन घबरा गया है और चीन ने वापस से अपनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भेज दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि ये जहाज अब हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है चीन का सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 फिर से हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। ये वही जासूसी जहाज है जो पिछले दिनों हिंद महासागर में आया था और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में शरण ली थी। उस समय भी भारत और अमेरिका ने इस चीनी जासूसी जहाज का श्रीलंका में रुकने पर कड़ा विरोध किया था। अब चाइना ने एक बार फिर से यही काम किया। चाइना इधर अपने जहाज को घुमा ही रहा था कि उधर भारत की नौसेना शिप सीधे सीधे चाइना के पास पहुंच चुकी है और चाइना के सबसे बड़े दुश्मन के पास। वैसे आपको बता दें, भारतीय शिप शिवालिक और कामरोटा ये पहुंच गई है हो चिन मिन्ह सिटी। ये कहाँ पे है? ये वियतनाम में है। और आपको बता दें, भारतीय नेवी के ये दोनों जहाज दक्षिण चीन सागर में इस वक्त चाइना के उस पड़ोसी के पास पहुंचे हुए हैं जो पड़ोसी चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और वियतनाम ऐसा देश है जिसने चीन को भी हराया है, अमेरिका को भी हराया है और अब दोनों ही देश के नेवी आपस में समन्वय कर रहे हैं। ये दोनों ही जहाज भारत में बनाए गए हैं और कई तरह के हथियार और सेंसर्स के साथ हैं। इसके अलावे इनमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना परीक्षण रोक देना चाहिए या भारत को अपना परीक्षण करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।